Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 38 बाब नंबर 2 सूरतुल फातिहा का तबसरा, इसका हिस्सा नंबर 4 हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, हम आज क्या करेंगे, आज की क्लास में हम एक और अहम बात को समझेंगे, और वो ये कि सूरतुल फातिहा को बार बार पढ़ना हमारी अपनी ही जरूरत है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सूरतुल फातिहा एक दुआ है जिसमें हम अपने रब से सीधा रास्ता दिखाने की दरख्वास्त करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि हमारी इस दुआ का जवाब बाकी सारा कुरान है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नेकी का, भलाई का, यानी नेक और अच्छे लोगों का रास्ता दिखाया। तो अब हमारा सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने हमें नेकी का सीधा रास्ता दिखा दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारी दुआ सुन ली गई और कबूल कर ली गई, और हमें इस दुआ का जवाब दे दिया गया है। तो फिर हम बार बार और सुबह शाम नमाज की तमाम रकात में ये दुआ क्यों मांगते चले जाते हैं? यानी सवाल ये है कि नेकी और भलाई का रास्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान पाक में दिखा दिया, हमारी दुआ तो सुन ली गई, हमारी दुआ का जवाब भी दे दिया गया, तो फिर हम ये हर बार और सुबह शाम जो है नमाज की तमाम रकात में ये दुआ क्यों मांगते हैं? राइट, ये हमारा सवाल है, और इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहां से पढ़ेंगे। हम इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे में किसी न किसी सोच के चौराहे पर होते हैं। चौराहा आप जानते हैं ना क्या होता है? चौक जिसमें 4 रास्ते होते हैं। तो सोच के चौराहे पर होते हैं, जहां हमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों में या बातों में कोई फैसला करना होता है कि क्या करें, किस तरफ जाएं, और हमारी कामयाबी और नाकामी का फैसला हमारे इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर होता है जो हम अपने लिए या अपने घर वालों के लिए करते हैं। हमारे कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिनका नतीजा फौरन दिखाई देता है, लेकिन बाज़ फैसले ऐसे भी होते हैं कि जिनके सही या गलत होने का हमें कई सालों बाद पता चलता है। यानी कारोबारी फैसले, तालीम के फैसले, शादी के फैसले, ऐसे फैसले होते हैं जो कई सालों बाद जिनका पता चलता है कि वो सही थे या गलत थे। लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो फौरन होते हैं, जो रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले होते हैं। तो सब फैसलों में हम ये दोराहे और चौराहे पर होते हैं कि कई सारे ख्यालात हमारे दिल ज़हन में गुजर रहे होते हैं। यहां से पढ़ेंगे अब। जिंदगी के रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले हों या फिर कोई बड़े और अहम फैसले, हमें हर लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हदायत और मदद की जरूरत होती और रहती है, क्योंकि हम इंसान हर लम्हे हर मामले में मुख्तलिफ सोचों और ख्यालों में उलझे हुए होते हैं। हमारा दिल, हमारा नफ्स, जो किसी हलाल हराम को नहीं समझता, वो अपनी मर्जी करना चाहता है, जबकि हमारे हालात, हमारी जरूरतें हमें गलत काम करने पर मजबूर करती हैं। और फिर एक सोच हमेशा शैतान की तरफ से होती है, जो हमें सीधे रास्ते से भटकाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। यानी ये ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, और शैतान जो होता है वो तो हमें धोखा देता है, हमें सब्ज़ बाग दिखाता है, और हमें जो है बुरी चीजों को अच्छी करके दिखाता है। तो ये वाले जो ख्यालात हैं, इनसे फिर कैसे मुकाबला करना है? अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और सबसे पहले हम सूरतुल आराफ, जो कि 7 नंबर की सूरत है, इसकी आयत 178 पढ़ेंगे। फरमाया गया ताऊज़ और तस्मिया के साथ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं यहदिल्लाहु फवल मुहतदी, जिसको अल्लाह ताला हदायत दे
वही राह याब है, यानी वही राह पाने वाला है। वमन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। जैसा कि सूरतुल आराफ की इस आयत में फरमाया गया है, सीधे रास्ते पर वही होता है जिसे अल्लाह ताला की तरफ से हदायत नसीब हो, और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद ना मिले वो गुमराहियों के अंधेरों में खो जाते हैं और नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते हैं। और इन गुमराहियों की तरफ धकेलने वाला शैतान होता है, जो हमारा खुला दुश्मन है, और वो हमें हमेशा सीधे रास्ते से, नेकी और भलाई के कामों से हटाने की कोशिश करता रहता है। और शैतान के पास हमें भटकाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि वो हमारे दिल में ख्यालात और वसवसे डालता रहता है। वो बुरी बातों को अच्छी बना बना के हमें दिखाता है, यानी हमें धोखा देता है। और हम में से अक्सर वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, वो शैतान की चालों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो सूरतुल फातिहा में मांगी गई सीधे रास्ते की दुआ के असर से अल्लाह ताला इन लोगों को शैतान की चालों से बचा लेते हैं और इन्हें सीधा रास्ता दिखा देते हैं। और इस बात पर गौर करें तो हम ये समझ सकते हैं कि सीधा रास्ता दिखाने की इस दुआ की जरूरत हमें एक दफा नहीं बल्कि हर रोज कई कई बार पड़ती है। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सूरतुल फातिहा को हर नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, ताकि हम बार बार हदायत की दुआ करें और ताकि हमें हर रोज और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हासिल रहे। ये यानी हमें एक दफा जरूरत नहीं है ये सीधा रास्ता दिखाने की, बल्कि हमें जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद की जरूरत होती है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने ये जाना कि जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें एक ऐसी हदायत और रहनुमाई हासिल हो जाती है जिसकी जरूरत हमें जिंदगी के हर एक लम्हे में होती है। हमारी ये जिंदगी एक इम्तिहान है, और ये इम्तिहान हमारे इन्हीं फैसलों का है जो हम अपने लिए या अपने घर वालों के लिए करते हैं। अगर हमारे फैसले सही हों तो हमें इसका अजर और फल मिलता है, और अगर हम गलत फैसले करें तो इसकी सजा दी जाती है। हमने ये भी देखा कि हमारा दिल, हमारा नफ्स और हमारी ख्वाहिशात हमें अपनी तरफ बुलाती हैं, जबकि हमारे हालात, हमारी ज़रूरतें और हमारी मजबूरियां हमें अपनी तरफ खींचती हैं। और सबसे बढ़कर हमारा खुला दुश्मन शैतान हमें गुमराह करने के लिए हर वक्त हमारे दिल में वसवसे और ख्यालात डालता रहता है। और ऐसे में हमें सीधी राह पर रहने के लिए किसी की मदद की, किसी की रहनुमाई की जरूरत होती है, और ये मदद हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नसीब होती है, तो हम सही फैसला कर पाते हैं। यानी उन जो सारे ख्यालात होते हैं हमारे जहन में, उनमें से फिर हम जो सही बात है, जो सही ख्याल है, उसको चुन लेते हैं और शैतान की बातों को हम फॉलो नहीं करते, शैतान के कदमों पर हम फिर नहीं चलते, यानी उसकी बात हम नहीं मानते, तो हम सही फैसला कर पाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इसी मदद की दुआ हम हर नमाज में बार बार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने ये जो पढ़ा है सूरतुल फातिहा का तबसरा नंबर 4, ये हमने पढ़ा है, तो इसमें से सिर्फ 4 बातें आपने सिलेक्ट कर लेनी है और 4 लोगों को आगे हमेशा की तरह आपने पहुंचानी है, क्योंकि ये हमारा काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को आगे फैलाना, ये हमारा काम है और ये हमने लाजमी करना है। ओके, चलें जी, शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।